सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। युद्ध अपनी चरम सीमा पे था, सब तरफ बमबारी हो रही थी। ऐसे ही एक शहर में बहुत बड़ा बम गिरता है, काफ़ी लोग घायल होते हैं। उन घायल लोगों में एक बुजुर्ग इंसान भी होता है। उसके ऊपर इतना कुछ मुंह पे आया होता है कि उनकी आंखें चली जाती हैं, वो एकदम बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनको हॉस्पिटल में लाया जाता है, बेड पे होते हैं। उसी कैंप में, उसी हॉस्पिटल में एक सैनिक, एक फौजी जो दिन भर युद्ध करके अपनी ड्यूटी से फ्री होके वहाँ पे रेस्ट करने के लिए आता है। तो डॉक्टर उसको देख के, उसके दिमाग में कुछ आता है, डॉक्टर उसको पकड़ के ले जाता है कि चलो 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 तुम्हें एक काम करना है। वो बोलता है डॉक्टर मैं दिन भर की ड्यूटी करके थक के आया हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, मुझे आज माफ़ करो। बोला नहीं नहीं, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी काम है। वो डॉक्टर उनको लेके जाता है एक पेशेंट के पास, उसी बुजुर्ग पेशेंट के पास जो गंभीर रूप से घायल थे, जिनके मुंह पे बहुत ज़्यादा बम के टुकड़े लगे थे, आंखें उनकी चली गई थी। वहाँ जाके डॉक्टर उनके पास जाके पेशेंट के पास बोलता है, बाबा देखो आपका पुत्र आया है, आपका बेटा आ गया है। तो उस बूढ़े बाप के, जो बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, जो मरणासन था और उसकी मतलब कभी भी जान जा सकती थी, उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल जैसी दिखी। अब वो देख तो सकता नहीं था, उसने अपना हाथ हिलाया तो उस सिपाही ने धीरे से उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसने हाथ एकदम कस के पकड़ लिया सिपाही का। 5 मिनट 10 मिनट गए, डॉक्टर को लगा कि अभी जो बुजुर्ग हैं हाथ तो छोड़ने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने पास में कुर्सी की व्यवस्था करी और सिपाही को इशारा किया कि तुम यहाँ बैठ जाओ। सिपाही वहाँ बैठ गया। सिपाही ने सोचा 10-15 मिनट की बात है, मैं फ्री हो जाऊँगा, थोड़ी देर बैठता हूँ। पर बात ऐसी हुई कि वो बुजुर्ग ने उस सिपाही का हाथ पूरी रात नहीं छोड़ा और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। अब सिपाही ने वहाँ से अपना हाथ छुड़ाया, डॉक्टर के पास वापस आया। बड़े दुख की बात थी कि बुजुर्ग चले गए थे, लेकिन उसने देखा कि उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी जो रात भर रही। अब उसने डॉक्टर से आके पूछा, डॉक्टर ये कौन थे और आपने मुझे यहाँ पे क्यों बिठाया? डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत गंभीर रूप से घायल थे और जब इनके लास्ट शब्द हमने सुने थे वो ये थे कि वो अपने बेटे को मिलना चाहते थे, पर इनका बेटा कौन है क्या है हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन जब हमने तुमको देखा तो तुम जब उनके बेटे की उम्र जैसे हमें दिखे तो हमने कहा एटलीस्ट उनके अंतिम समय में कोई उनका हाथ पकड़ ले या उनके साथ बात कर ले तो शायद उनका दर्द थोड़ा कम हो जाए। और ऐसा ही हुआ। तो सिपाही को लगा कि मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं करी, सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी का उसके अंतिम समय में हाथ पकड़ के मैं बैठा रहा और इससे उस आदमी की मृत्यु इतनी सरल हो गई। वो आदमी इतने चैन से मर पाया, उसके मन में ये फीलिंग रहा कि मैं अपने पुत्र के साथ हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है। क्या ये काइंडनेस हम हमेशा हर जगह दिखा सकते हैं? ऐसा उसने सोचा और बाद में उसकी जीवन पूरा चेंज हो गया। हम अपनी लाइफ में हमेशा ये सोचते हैं कि काइंडनेस कब होती है, जब हम कुछ पैसा खर्च करते हैं, हम किसी को दान दक्षिणा करते हैं, वही काइंडनेस होती है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप किसी को अगर समय देते हैं, अगर आप किसी के साथ बैठते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। बॉम्बे में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मानसून का टाइम था। एक पुलिस वाला ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बारिश में होते ही पानी भरता है तो लोग दाएं बाएं चलने लग जाते हैं, ट्रैफिक जाम की सिचुएशंस होती हैं। वो पुलिस वाला उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से एक आदमी भीड़ में से आता है, उसके हाथ में छाता है। वो सिपाही को छाता पकड़ा देता है और अपने हाथ में से एक ग्लास उसको देता है। उस ग्लास में होती है गर्मा गर्म चाय। वो पुलिस वाला उसको देखता है, चाय को, स्माइल करता है, थैंक यू बोले उसके पहले तो आदमी गायब हो जाता है। अब ये आदमी कौन था? ये आदमी था हम में से ही कोई जिसने बिना सोशल मीडिया, बिना किसी प्रचार प्रसार के उम्मीद रखे, बिना किसी रिपरकशन की उम्मीद रखे किसी की हेल्प करी, अपनी काइंडनेस दिखाई। ऐसी काइंड लोगों के कारण ही शायद इस धरती टिकी हुई है, लोग काम कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की इस तरह से मदद करी हो या आपकी किसी ने इस तरह से मदद करी हो? तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और इस तरह की कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।